देख लीजिए कि आम तोड़ने पर उनको मारा गया। एक बच्चे है 8-9 साल का, उसको मारा गया। मतलब जरा समझिए कि आमतौर पे कहा जाए कि दलित समाज के जो लोग हैं, दलितों की स्थिति जो है इस देश में साग मूली की तरह है, गाजर मूली की तरह है। गाजर मूली जब चाहो जब किसी को पीट दो, जब किसी को मारो, कोई इसका, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं है। नेताओं जो कहते हैं कि हम दलित समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, हम पासवान समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक ये आपने एक जिम्मा ले लिया है क्या कि हम समाज को बेच के राजनीति करेंगे, समाज के लोगों को हत्या करवा कर राजनीति करेंगे। और देख लीजिएगा वहां भी जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे वहां और अपनी राजनीति चमकाएंगे, अपनी चेहरा मांझी की बोली काहे नहीं इस पे आई, एक बार भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? चिराग पासवान का प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? जब संविधान खत्म करने की बात आई, आज दूसरे जगह जाके परिभाषण दे रहे हैं कि संविधान में रहते कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे भाई, बोला गया है संविधान खत्म क्या करेंगे, लोग बोल दिए हैं, आपको बता रहे हैं कि सजग हो जाइए, लेकिन आप लोग सजग नहीं होंगे। आपको कुर्सी, तमाम सारे सवालों को चिराग पासवान से उनके समर्थक जो है, खासकर पासवान समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को पूछना चाहिए कि चिराग जी बताइए, इस तरह से जो घटनाएं घटी आज बाढ़ में, उसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? ये लोग देख लीजिए, आप साफ तौर पर समझ लीजिए, जो एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं उनके साथ में, और एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं उनके साथ में कितने लोग हैं, ये सबको समझना पड़ेगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई निरंजन कुमार, और देखिए कि हमारे साथ बादल जी हैं, पत्रकार हैं और जाने माने पत्रकार हैं, अपने आवाज़ों से जाने जाते हैं। देखिए कि बादल जी, आजकल देखिए कि बिहार में ऐसे ऐसे एट्रोसिटी सामने आ रहे हैं। आजकल देखिए कुछ ही दिन पहले यानी बाढ़ में देखिए कि एक पासवान समाज के लड़का को लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पासवान समाज के लड़का थे जो आम तोड़ने गए थे, और आम तोड़ने गए थे, इसी दरमियान जो आम वाले थे यानी दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, उनके द्वारा इस बच्चा को कूच कर मार कर हत्या कर दिए गए। कब तक दलित इस प्रकार के उत्पीड़न को सामना करेगा सर? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि आखिर कब तक दलित समाज के लोग ऐसे उत्पीड़न का सामना करेगा। सामना तो देखिए, सामना तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की भी की है। अच्छा, तो सामना तो हम लोग करेंगे ही। लेकिन जरा समझिए उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे। कौन नेताओं को? चाहे कोई भी नेता हो, दलित समाज के जो दलित समाज के हितैषी बनते हैं, उनके नेतृत्व कर रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें दलित समाज के बस्ती में जाएंगे और कहेंगे कि हम दलित समाज से आते हैं, हम फलाना चौधरी, हम फलाना पासवान, हम फलाना दास, ये लोग जाएंगे और बात करेंगे, कहेंगे। तो सोचिए जरा सा कि आखिर इन नेताओं के रहने के बावजूद भी इस दलित समाज पर लगातार घटनाएं जो घट रही है। अच्छा, अब यही देख लीजिए, किसी को चापाकल से पानी पीने पर मार दिया जाता है। देख लीजिए आप, किसी को मुंह में पेशाब कर दिया गया, यही बिहार में जी। आज आम तोड़ने पर उस बच्चे को मारा गया। तो जरा समझिए कि लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा। संविधान खत्म करने की जरूरत है, तो समझिए जरा सा कि संविधान है तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आखिर दलित समाज के जो लोग हैं, चाहे आमतौर पे कोई भी लोग हो या बड़े अधिकारी हो, उनको भी सताया जाता है, दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। और आज देख लीजिए कि आम तोड़ने पर उनको मारा गया। एक बच्चे है 8-9 साल का, उसको मारा गया। मतलब जरा समझिए कि आमतौर पे कहा जाए कि दलित समाज के जो लोग हैं, दलितों की स्थिति जो है इस देश में साग मूली की तरह है, गाजर मूली की तरह है। गाजर मूली, जब चाहो जब किसी को पीट दो, जब किसी को मारो, कोई इसका, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं है, इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसकी तो बहुत गिनाते हैं सर। जैसे आपको बता दूं कि चिराग पासवान कहते हैं कि हम पासवानों के नेता हैं, जीतन मांझी कहते हैं कि हम मांझी समाज के नेता हैं, और ऐसे तमाम संगठन है। चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान अभी है कहाँ? बताइए, चिराग पासवान अभी है कहाँ? चिराग पासवान बिहार में है, तो वही तो कह रहे, चिराग पासवान है कहाँ? वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे किसी अगड़ी जाति के लोगों का वहां पे आरोप लगाया गया है, उनके परिवार से। ये मेरा नहीं है, उनके परिवार कहना है कोई अगड़ी जाति के लोग हैं, उनको लगाया गया है कि वो इस तरह की घटना का अंजाम दिए हैं। तो वहां नहीं जाएंगे। अच्छा, वो देखेंगे कि कोई कुर्मी हो, कोई यादव हो, कोई फलाना जाति का हो, अच्छा, कोई SC ST OBC के कोई लोग आते हैं, वहां जाएंगे, वहां पे बात रखेंगे कि ये नहीं हमसे बर्दाश्त होगा। लेकिन वहां नहीं जाएंगे। आज वोट बैंक की बात है, आज वोट बैंक की बात है। जो लोग आज हम उन चिराग साहब के समर्थन में जो समर्थक हैं, उनसे भी पूछते हैं आखिर कब तक चिराग करिएगा? चिराग पासवान युवाओं का नेता, आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री। आप समझिए जरा सा कि आपके समाज के लोग किस तरह से उनकी हत्या कर दी जा रही है और उनको मारा पीटा जाता है।
उनको गाजर और मूली की तरह काटा जाता है, तो जरा समझिए कि आखिर बिहार में उन नेताओं जो कहते हैं कि हम दलित समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, हम पासवान समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक ये आपने एक जिम्मा ले लिया है क्या कि हम समाज को बेच के राजनीति करेंगे, समाज के लोगों को हत्या करवा कर राजनीति करेंगे। और देख लीजिएगा वहां भी जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे वहां और अपनी राजनीति चमकाएंगे, अपनी चेहरा चमकाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चलेंगे, लेकिन उस समाज के उस लोगों का न्याय नहीं मिलेगा। जैसे आज देख लीजिए लालगंज में राकेश पासवान को न्याय मिला क्या? अच्छा, गए, चिराग जी गए, पशुपति पारस गए और तमाम जो नेता है वो गए, लेकिन आज भी लालगंज में राकेश पासवान को न्याय मिला। तो आज भी ये बच्चा पासवान समाज का लड़का है। आखिर मेरा मानना है कि पासवान नहीं, सिर्फ ये इस देश में सभी जो नेता है, जो जिस जाति का नेता हो वो जातिगत नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्याय में जातिगत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इसलिए बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलित का बेटा है, पासवान का बेटा है, और हमारे रहते किसी पासवान के ऊपर, किसी पासवान समाज के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकता, कोई अत्याचार नहीं हो सकता। आज चिराग पासवान कहाँ है? कब जाएंगे उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए? आज नहीं बोलेंगे वो। देख लीजिए, सच्चाई बात है कि अभी तक चिराग पासवान का कोई ट्वीट नहीं आया है, ना कोई इस पे मिलने के लिए उनके नेता। तो बताइए, हाँ तो बताइए ना, उनके समर्थक क्या कर रहे हैं? उनके समर्थक ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे चिराग जी से कि भाई आप कब तक मतलब इस तरह की राजनीति करेंगे? अपने समाज के लोगों को बरगला के, अपने समाज के लोगों को बेच के, अपने समाज की इज्जत आबरू को बेच के कब तक राजनीति करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और चिराग जी से ये सवाल पूछना चाहिए। खास करके पासवान समाज के जो लोग हैं उनको पूछना चाहिए चिराग जी से, पशुपति पारस से पूछना चाहिए कि आप बताइए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और दलित समाज के जो ऐसे कई लोग हैं, जैसे अम्बेडकर जयंती हुई, अम्बेडकर जयंती में कई जगह पे मारा गया, कई लोगों की मतलब हत्या इसलिए हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। तो समझ लीजिए कि आने वाला समय में ये बता रहा है कि आप संविधान है तो इस तरह की घटनाएं घट रही है। संविधान खत्म नहीं रहा तो क्या इस देश में दलितों की संविधान की बात की है सर। चिराग पासवान जी मोदी जी के सामने समक्ष खुले मन से कह रहे थे कि जब तक मोदी जी है संविधान या आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे। तो वही तो जीतन राम मांझी के सभा में जीतन राम मांझी दलित के नेता बनते हैं, कहते हैं कि दलित का हम मुसहर मांझी समाज के बेटा हैं। अच्छा। हम दलित समाज के नेता बेटा हैं। आज जाके उनके सभा में कहा जा रहा था कि जब 400 पार आ जाएगी, हमारी जब 400 पार सरकार आएगी, है ना, सत्ता जब हमारी सीटें आएगी तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। उनके ही सभा में कर रहे थे। कहा जीतन राम मांझी की बोली काहे नहीं इस पे आई? एक बार भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? चिराग पासवान का प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? जब संविधान खत्म करने की बात आई, आज दूसरे जगह जाके परिवर्तन दे रहे हैं कि संविधान में रहते कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे भाई, बोला गया है संविधान खत्म क्या करेंगे? लोग बोल दिए हैं, आपको बता रहे हैं कि सजग हो जाइए, लेकिन आप लोग सजग नहीं होंगे। आपको कुर्सी प्यारी है। क्या कारण है कि सजग नहीं हो रहा है? सजग क्या, इन लोगों को डर है, सीबीआई ईडी का डर है, इन लोगों का डर है। भाई देख लीजिए, इनके पास अथाह संपत्ति है, इन लोगों को डर है कि हम बोलेंगे तो हमको अंदर कर देंगे। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आपने उस ईमान से, आपने उस मर्दानगी से राजनीति नहीं किया है। आपकी राजनीति में बहुत बड़ा शक है, उस समाज को बहुत बड़ा शक है। आप समाज को बेच के राजनीति कर रहे हैं। एक ये सोच लीजिए कि आज उस दलित परिवार की जो आज हर रोज हत्या हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यही नेता लोग जिम्मेदार है। ऐसे यही दलित समाज के जो नेता है, चिराग पासवान हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे और बिहार में दलित समाज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है। आखिर दलित समाज के आज जो लोग हैं, जिनकी हत्या हो रही है, जिनके मर्डर, जिनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता। क्यों? इन लोगों के चुप्पी के कारण। इन लोगों को चुप्पी के कारण, क्योंकि इन लोगों को राजनीति चमकाना है, और राजनीति चमकाना है तो समझ लीजिए कि आने वाला समय है, आप लोग सजग हो जाइए। और आने वाला समय में जनता समझ गई है, दलित समाज के लोग समझ गए हैं कि अब इन लोगों की राजनीति बंद कर दी जाएगी, और बंद करना भी जरूरी होगा। क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो लोग कहेंगे चिराग पासवान जिंदाबाद, मांझी जी जिंदाबाद, दलित समाज के जो नेता हैं उनके जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आज जो दलित समाज के जो लड़के हैं, उनकी हत्या हुई है, उस पीड़ित परिवार से जाके चिराग जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक बड़ा सवाल है। कि जाके वहां भी फोटो खिंचवाएंगे और वहां भी जाके कहेंगे कि हम पासवान समाज का और दलित समाज का बेटा है, हमको वोट दीजिए। न्याय सुन होगा क्या? न्याय तो सुन होगा ना। वो सिर्फ जाके चिल्ला कहेंगे कि हम दलित समाज के आते हैं, और अपने पिताजी का नाम लेके लोगों को भावुक करेंगे और वोट बैंक साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब जान लीजिए, पासवान समाज के जो लोग हैं, पासवान समाज के जो युवा हैं, वो अब ठगने वाला नहीं, उन लोगों को अब समझने की जरूरत है।
चिराग करने से नहीं होगा। चिराग पासवान में वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो चिराग पासवान क्या आपके समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्या आपके समाज के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्या आपके समाज की इज्जत आबरू जब लूटी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है कि चिराग पासवान बोलते हैं। ये तमाम सारे सवालों को चिराग पासवान से उनके समर्थक जो है, खासकर पासवान समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को पूछना चाहिए कि चिराग जी बताइए, इस तरह से जो घटनाएं घटी आज बाढ़ में, उनका उसका हिसाब होगा कि नहीं होगा, उन लोगों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छा, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछना चाहिए चिराग पासवान के समर्थक से। ऐसा क्वेश्चन करना जब सीख जाएंगे सर, तो ये नौबत देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं बोलेंगे तो कब तक नहीं बोलेंगे। आखिर देख लीजिए ना, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान खत्म करने की बात कहा जा रहा है, संविधान में संशोधन करने की बात कही जाती है। यही चिराग पासवान कहते हैं संपन्न दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बताइए, खुद नहीं छोड़ रहे, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जनरल सीट से चुनाव लड़ जाए, फिर आरक्षित सीट पर आके जमुई छोड़ के फिर हाजीपुर आरक्षित सीट से चुनाव लड़े, जनरल सीट पर जाके क्यों चुनाव लड़ते हैं? है हिम्मत उनमें? चिराग जी में हिम्मत नहीं है कि जाके जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात रहा कि हम देखिए, हम उनके वोट बैंक पे, उनके राजनीति पे सवाल हम खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल तो खड़ा इसलिए किया जाएगा कि आज उस दलित समाज के जो लोग हैं, वो नेता कहा कर दलित का लड़ाई न लड़े, कहा कि वही तो फ्रॉड लोग हैं, ये लोग बिल्कुल फ्रॉड नेता हैं, वो समाज के बेच के राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोगों पे भरोसा नहीं करने का है। इन लोग पे जो समाज के लोग जो इनके झंडे और डंडे धो रहे हैं, आज देख लीजिए उन लोगों की भागीदारी कितने लोगों को दिए चिराग पासवान। तो ये समझ लीजिए कि कोई बोलने वाला नहीं है दलित समाज के लिए, और जो बोलने वाला है वो भी चुप्पी साध लिए हैं। अब समझ लीजिए कि दलित समाज की लड़ाई जो है उसको खुद लड़ना पड़ेगा, और जो जिस तरह से आना चाह रहा है उसको उस लहजे में जवाब देना पड़ेगा। ये लड़ाई है, क्योंकि इसकी दलित समाज के जो लोग हैं, उसकी सरकार को न चिंता है, न कोई इसके लिए कोई सरकार है, क्योंकि इसकी सरकार अभी है ही नहीं। ये साफ तौर पर समझ लीजिए, आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे भाजपा, कोई नहीं, ये सब लोग दलित समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। ये दलित समाज को हमेशा से दलित समाज को ठगने का काम किया है। दलित समाज की इज्जत आबरू को सुरक्षा कैसे किया जाए, इसकी कोई चिंता किसी को नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो मतलब समझ लीजिए साफ तौर पे कि दलित समाज के जो लोग हैं, वो कांग्रेस की सरकार हो या चाहे भाजपा की सरकार, चाहे बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार हो, सब में मारे गए हैं। और आने वाले समय में अगर दलित समाज के लोग जागरूक नहीं रहे, अगर अपने आप को समझे नहीं, अपने अधिकारों को समझे नहीं, अपने आज वोट को समझे नहीं, तो ऐसे ही लाइन में लगे रहे। आज बाढ़ में घटनाएं हुई है, खुसरूपुर में घटनाएं हुई है, मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई है, और तमाम बिहार के, देश के अन्य जिलों में ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। जब लोग एकजुट ना होगा तो कोई उपाय एकजुट नहीं होगा। एकजुट होकर जब तक आवाज नहीं उठाएगा, और अपने जो नेता है, जो समाज के दलित समाज ही आपस में बिखरे हुए हैं, इस पे क्या कहना है? बाबा साहब तो कह रहे थे ना कि बिखरे हुए समाज कभी शासक नहीं बन सकता। और जो शासक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री, उन भावी मुख्यमंत्री का देख लीजिए चापलूसी। उनके सामने कहा जाता है कि इस देश का संविधान खत्म कर दिएगा, चुप्पी साध लेते हैं, मुंह में टेप लगा लेते हैं कि नहीं बोलना है, नहीं तो हमारी कुर्सी अगले बार जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। आज देख लीजिए पशुपति पारस जी का कुर्सी छिना गया, पीछे पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। और चिराग जी को देख लीजिए, चिराग जी को 5 सीट मिला, वो में देख लीजिए दलित कितने दलित समाज के लोग को मिला टिकट। अच्छा, तो ये लोग देख लीजिए, आप साफ तौर पर समझ लीजिए, जो एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं उनके साथ में, और एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं उनके साथ में कितने लोग हैं, ये सबको समझना पड़ेगा। चलिए, इस घटना में पत्रकारों की क्या योगदान होगा? ये पत्रकारों की योगदान क्या, जो घटनाएं घट रही है, एट्रोसिटी का मामला है, उसको हम लोग दिखाएंगे, और हम लोग दिखा के ये देश की जनता को हम लोग बताएंगे, जागरूक करने का। हाँ बिल्कुल, जागरूक क्या, हम लोग बताएंगे कि ये घटनाएं जो घट रही है इसका कारण कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। उस पीड़ित परिवार से भी हम लोग जनता को दिखाएंगे और बताएंगे कैसे उनकी मतलब इस तरह की घटनाएं घटी और क्यों घटी, ये तमाम सारी बातचीत भी हम करवाएंगे। देखिए कि तमाम बात हुई कि बिहार में जो आज स्थिति है, दलितों की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। आज कोई नेता यानी दलित समाज के लिए खड़ा न हो पाते हैं, यानी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो दलित की गलियों में, दलित के मोहल्लों में पहुंच जाते हैं और वोट मांगने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार का अन्याय अत्याचार दलितों के साथ होता है तो कोई नेता उन्हें साथ न देने पहुंचते हैं। बिहार में इस प्रकार की घटना सामने आती है। देखिए कि बादल जी आप लोग के समक्ष तमाम प्रतिक्रिया दिए, तमाम जवाब दिए। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।